stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened but I probably deserve it. I tried to do my best but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। सबसे पहली बात तो मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैं लिटरल एक हफ्ते में 10 दिनों में बड़ी मुश्किल से एक वीडियो डाल रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि भाई हम वीपीआरपी वालों का जो रूटीन है बहुत हैक्टिक रहता है। मतलब वीपीआरपी के स्टूडेंट्स जो मेरे साथ कनेक्टेड है दे कैन रिलेट कि हमारा जो शेड्यूल रहता है वो काफ़ी हैक्टिक होता है। दूसरी बात कि दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी वेरी 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 प्रोडक्टिव एंड हैक्टिक व्लॉग। एज ये एक रात का व्लॉग है, नाइट व्लॉग है एंड हमारा जो कल मेगा टेस्ट है। मतलब मेगा टेस्ट वीपीआरपी वालों का होता है, इसे हम सीटी टेस्ट भी कह सकते हैं। दूसरे वाले बच्चे जो होते हैं नॉर्मल बैच के, वीपी बैच के जो होते हैं रिपीट बैच की, उनके लिए होता है माइलस्टोन टेस्ट एक्सेट्रा वैसेट्रा। हमारे लिए मेगा टेस्ट जो कि होगा 720 मार्क्स का। तो उसके लिए मैंने सुबह सुबह अपनी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो रिवाइज कर ली थी एंड मैंने फिजिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर भी ली थी एंड हो भी रहे थे क्वेश्चन। केमिस्ट्री में आ रहा था अपना मोल कंसेप्ट एंड मोल कंसेप्ट के मेरे कभी कंसेप्ट क्लियर हो रहे थे। जब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, अब जब क्वेश्चन बन रहे तो उसके कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे। तो ऐसा सब कुछ चलता रहा एंड फिजिक्स हमारा आ रहा है यूएनडी। बायो में अपना आ रहा है बॉटनी का पहले चैप्टर आया है दोनों की, जो कि आपको पता ही है, टिश्यू एंड द सेल डिवीजन वाला चैप्टर। तो रात को मैं और दोस्त पढ़ रहे थे। मतलब मेरे को तो सब कुछ बायो का ऑलमोस्ट आता था बट मेरे को रिवाइज तो करना था ऑब्वियसली। तो मैं अपने दोस्त को पढ़ाते पढ़ाते रिवाइज कर रहा था। एज तुम सब लोगों को पता है कि मेरे को पढ़ाना कितना अच्छा लगता है। सो अगर मुझे कोई पढ़ने वाला मिल जाए तो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ एंड मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ तो मेरा भी रिवाइज हो जाता है। तो मैं उसको अपनी बोटनी रिवाइज करा रहा था फ्रॉम माई नोट्स, क्योंकि तो मेरे नोट्स कितने अच्छे हैं। तो मैं अपने नोट्स से उसको पढ़ा रहा था एंड बोटनी पूरी की पूरी रिवाइज करा रहा था एंड बदले में मैंने उससे एक चीज़ मांगी थी कि तू मुझे केमिस्ट्री पढ़ाएगा, क्योंकि एज केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट आ रहा है एंड तुम्हें पता है मोल कंसेप्ट में कितना दिमाग की बाजीबाजी होती है। देन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हारे सामने ज़ूलॉजी हम दोनों ने काफ़ी रिवाइज कर ली थी बट हमारा एक न्यू लेक्चर अपलोड हुआ था बैच के ऊपर, जो कि टेस्ट के अंदर आ रहा था। ठीक है, 1 डे बिफोर द टेस्ट अपलोड हो चुका था ये। ठीक है, तो इसमें आ रहा था अपना न्यूरल वाला एंड न्यूरल वाला अगर तुमने पढ़ा होगा तुम्हें पता होगा इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट नाम आए थे, स्पेशली न्यूरॉन्स के टाइप में, है ना। तो वहाँ पे हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही थी, एक दूसरे को रिवाइज कराया एंड हमने मिलजुल कर अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर ली थी। हम ये कर रहे थे। हम टोटल 3 लोग थे, मैं, मेरा रूममेट एंड अपना एक फ्रेंड जो हमारे साथ ही पढ़ता है, मतलब पढ़ता था, उसने बैच चेंज कर लिया जस्ट बिकॉज अपना वीपीआरपी जो बैच है वो थोड़ा काफ़ी हैक्टिक हुआ था एंड वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाता था, इसलिए वो नॉर्मल बैच में शिफ्ट हो गया। दैट्स नॉट द केस ना। वीपीआरपी इज हैक्टिक, या इट इज़ रियली हैक्टिक। मतलब वीपीआरपी इज नॉट बैड, इट हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, बट वीपीआरपी के प्रोज ये हैं कि आपको ये ज़िंदगी में टफ बनाता है। आपको सिखाता है कि आपको कैसे चलना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, कैसे आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है, कैसे आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कैसे आपको टीचर के स्पीड के साथ मैच होना पड़ता है। ये सब कुछ चीज़ें सिर्फ वीपीआरपी वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। मतलब मैंने वीपी में देखा है कि जो वीपी मतलब विद्यापीठ वाले स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी स्लो चलते हैं। अगर उनके टीचर थोड़े भी तेज होते हैं ना तो दे फिर कि सर थोड़ा धीरे कराओ, सर थोड़ा धीरे कराओ, उनसे इतना फास्ट नहीं होता। बट वीपीआर वाले बच्चे नो कि उनकी स्पीड क्या है, मतलब वो शो करके उड़ते हैं। गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:42 एंड मैंने अपनी पूरी की पूरी बायो रिवाइज कर ली है। जो मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाया था न्यूरॉन वगैरह में, वो मैंने चीज़ सारी पढ़ ली है एंड इतना टाइम हो रहा है। एंड फिजिक्स तो सुबह रिवाइज कर ली थी, केमिस्ट्री रिवाइज तो कर ली थी लेकिन भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। फिजिक्स के क्वेश्चन भी हो गए थे एंड अपना बच हो गया, अपना बायो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिर से केमिस्ट्री के ऊपर जंप करने वाला, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। ऑल्दो कि मेरा थ्योरी तो सारी हो गई थी लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी एंड थोड़े बहुत फॉर्मूले दोबारा से रट लूँगा सो दैट कि ईजिली सब कुछ रिकॉल कर पाऊँ मैं एग्जाम के अंदर। एंड मैंने ना छोटी छोटी चीज़ें भी बनाई है, आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो ये मैंने चीज़ बनाई है अपनी फिजिक्स के लिए, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी कि मुझे भूल सकती हैं। वैसे मैं फिजिक्स का होल बनाना था लेकिन मैं बना नहीं पाया इसके अंदर वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, क्योंकि टाइम कम था, क्योंकि भाई शॉर्ट्स नोट्स भी आज ना हो जिस दिन पेपर होता है। थोड़ी सी चीज़ें मैंने बनाई है एंड मैंने केमिस्ट्री का भी बनाया। मैं से एक कॉपी के अंदर, सॉरी केमिस्ट्री का कह रहा हूँ, मैंने बायो का भी बनाया। मैं भाई रफ हैंड राइटिंग छोड़ दो, मैंने बायो का भी बनाया। एंड ये मैंने बनाया बायो का, जहाँ पे मैंने सिंपल स्क्वामस से लेकर पूरा कंपाउंड एपिथेलियम तक एक आधे पेज के अंदर ही कवर कर दिया एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस अभी भी खाली है। एंड नीचे मैंने सेल जंक्शन भी शुरू कर दिया था। मतलब एक पेज में मैंने बहुत सुंदर सा बनाया। देखो यहाँ पे सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल आ गया अपना, यहाँ पे सिंपल उसके कॉलमनार इसके अंदर आ गया था
एंड अपना जो स्यूडो सर्टिफाइड है वो यहाँ पर आ गया, इधर यहाँ पर आ गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तुम देख सकते हो इतना करके, यहाँ पर कंपाउंड इतने में खत्म हो गया था, एंड यहाँ पे सेल जंक्शन। यहाँ पर हैंड राइटिंग ठीक भी थी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया कॉपी के ऊपर नोट्स बनाने का, तो ठीक भी थी, लेकिन जैसे ही मैं आगे आता हूँ तो यहाँ पर कनेक्टिव इशू आया था, जो कि थोड़ी सी गंदी हैंड राइटिंग होते होते मैंने थोड़ा सा ट्राई किया अच्छा कर, लेकिन हाँ इतना ठीक था। एंड ब्लड वेसल्स यहाँ पर आ गई, ऑल्दो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी कम इन्फॉर्मेशन लिखी है, बट यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आनी थी, लेकिन मैंने सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को लिखा है जो मेरे को भूल सकती है। एज यहाँ में मैंने ब्लड के ऊपर एंड मैंने जो अपना कार्टिलेज था एंड वो वगैरह था वो मैंने नहीं किया है, उनमें उसके सिर्फ मेन पार्ट्स के हैं, तो इतना हो गया था। ये मेरी पूरी बायो होगी इतना से, यहाँ पे लिंक भी आएगा छोटा सा पार्ट, इतना से इतना पूरी बायो हो चुकी है। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें न्यू ऐड करके ऐड की हुई है, तुम देख सकते हो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें न्यू ऐड की है। एरो मैंने अपना अपग्रेड कर लिया है, मैंने एरो अब ऐसे बनाने लग पड़ा हूँ जो मैं कलर करना पड़ा तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब मैं करने वाला हूँ अपने अपने केमिस्ट्री के रिवीजन विद माय फ्रेंड। भाई मैं पूरा फ्रेंड्स को पढ़ाते पढ़ रहा था, एंड मैं अभी दोबारा भी फ्रेंड को साथ ही केमिस्ट्री कर रहा हूँ, एज मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती इतनी, उसको आती है तो वो मेरे को करा देगा। एंड येस, मैं रात के 1:30 पर अपनी केमिस्ट्री पढ़ने लग पड़ा था, एंड मुझे नहीं पता कि मैं पंच कर रहा हूँ कि PYQ कर रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्लम मैं PYQ कर रहा था उस वक्त। अब देखो मुझे याद क्यों नहीं है कि तुमने मेरे को काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि मैं वीडियो के बीच में कुछ ना लिखने लग पड़ता हूँ कभी कभार। वो क्या होता है, वो मेरी स्क्रिप्ट होती है, मैं अपनी स्क्रिप्ट ना बीच में लिखने पड़ता हूँ, ये याद करने के लिए कि मैं इस टाइम पर ये कर रहा था, इस टाइम पे ये कर रहा था। मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन होती थी एक्स्ट्रा जो मेरे को वीडियो में बतानी होती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि ये वीडियो 1 महीने पुरानी वीडियो है जिसको मैं अभी वॉइस ओवर दे रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट अगेन। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ कि जिस कॉपी में मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी थी, जिस कॉपी पर वो मैंने अपने बायो के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ऑल्दो बायो के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने चाहिए। मैंने अपने मेंटर से बात करी तो तुमने मुझे कहा था कि बायो के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। तो मेरे को मेंटर ने कहा था कि बायो के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, एंड मेरे को एक टॉपर से भी मिला था जिसने मेरे को कहा था कि बायो के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। हाँ भाई, मैं टॉपर से मिला हूँ, जो PW के टॉपर है ना चंडीगढ़ से, जिनकी रैंक अच्छी खासी आई है, मैं उनसे मिला था। उन्होंने मुझसे पर्सनली बात करी थी, मतलब हम सबसे पर्सनली बात करी थी, तो उन्होंने भी कहा था कि बायो के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। तो हाँ, मैंने बायो के शॉर्ट नोट्स घुमा दिए, जिसके अंदर मैंने बायो के शॉर्ट नोट्स बनाए थे एंड अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी। वो कॉपी जो है वो गुम चुकी है, हाँ मुझे नहीं मिल रही है। एंड जैसे मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसके अगले दिन ही नहीं मिल रही थी, मतलब लिटरल है वो गायब हो गई। एंड मैंने बहुत ढूंढने की ट्राई किया, मिली नहीं। इसलिए देखो अभी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, वो अभी मुझे नहीं मिल रही है, मुझे नहीं पता मैंने स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा। वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो मेरे को लिखनी होती है, ठीक है। देन उसके बाद मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि मैं यहाँ पे बायो रिवाइज करने पड़ा, मतलब मेरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक ठाक हो गए होंगे, तो मैं यहाँ पे बायो रिवाइज करने पड़ा, जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। एक्चुअली हो क्या था, मैं सब कुछ हो तो क्या था, लेकिन ऐसे मेरी कंटिन्यूटी बन गई थी, बिकॉज रात को मैं प्रोडक्टिव होता हूँ, मेरी कंटिन्यूटी बन गई थी और मैं सब कुछ रिवाइज भी हो गया था। मेरा मन कर रहा है थोड़ा और पढ़, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने जबरदस्ती दोबारा से बायो रिवाइज कर ली। ऑल्दो मैं अभी तो करके हटा था, बट फिर भी मेरा मन किया तो मैं बायो रिवाइज कर ली, ठीक है। दैट्स व्हाई सारे लोग कहते हैं कि अपने पीक प्रोडक्टिव आवर्स में पढ़ा करो, जिसमें तुम्हें ऐसा लगे कि पढ़ाई तो हो चुकी है लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ऐसा मेरे को लिटरल फील हो रहा था, मैं कंटेंट के लिए नहीं पढ़ा था, लिटरल ऐसा फील हो रहा था मुझे, तो मैं और पढ़ने लग पड़ा, है ना। देन मैं अपनी फिजिक्स की मॉड्यूल नहीं कर रहा था, मैं फिजिक्स की अपनी वहाँ पे PYQ करने लग पड़ा था, जो मैं UND कर रहा था। एंड UND के साथ मेरा ना एक मैथमेटिकल टूल्स है ना, एक चैप्टर है वो भी आ रहा था, तो मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि UND के तो हो गए थे, अब मैथमेटिकल टूल्स बचा था, मैंने वो भी कर लिया। तो या दैट वाज आल्सो वेरी इजी। एंड मैं साथ में थोड़े मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कर रहा था, एज वहाँ से उठ के आए थे तो मैं वहाँ के भी क्वेश्चन करने लग पड़ा। एज देखो द रीजन वॉज कि मैं मॉड्यूल के क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पंच में ना द मैथमेटिकल टूल्स के जो चैप्टर है उससे थोड़े से कम क्वेश्चन दिया है, तो मैं मॉड्यूल को प्रेफर कर रहा था उस वक्त के लिए। बट आई ऑलवेज प्रेफर पंच इंस्टेड ऑफ मॉड्यूल, एज मेरे मेंटर ने भी कहा है कि मुझे पंच पे या फिर PYQ पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है इंस्टेड ऑफ मॉड्यूल। तो या मैं उनकी बात मान रहा हूँ, तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। एंड अच्छे खासे आसानी के क्वेश्चन थे, मैंने वो कर लिए थे। एंड अगर मैं उस टाइम के मैं हालात बताऊं तो मेरा जो रूममेट है वो सो गया था, एज वो एक मॉर्निंग पर्सन है, थोड़ा बहुत नाइट पर्सन है, लेकिन वो जल्दी सो जाता है एंड वो सुबह जल्दी उठ के रिवाइज करता है, एज वो एक मॉर्निंग पर्सन है ज़्यादातर। एंड जो मेरे बगल में एक दोस्त बैठा था मेरा, जिसको मैं अपना जोलॉजी से आई थिंक बॉटनी के नोट्स से समझा रहा था, वो भी जाके सो चुका है। मतलब इन दिस रूम मैं ही हूँ अकेला जिसकी रूम में लाइट ऑफ है, एंड मैं बस एक लैम्प के थ्रू पढ़ रहा हूँ, एंड मेरा रूममेट सो रहा है। आई एम सो काइंड, अपने रूममेट को सुलाने के लिए लाइट ऑफ कर रहा हूँ एंड लैम्प से पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ यार, मैं अपने रूममेट को नींद लाने के लिए उसकी नींद ख़राब नहीं कर चाहता, मतलब मैं अपनी रूममेट की नींद नहीं ख़राब करना चाहता, इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी थी एंड लैम्प ऑन कर लिया था। एंड यहाँ मैं पढ़ रहा था, एंड सच बताऊँ मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहा था। द रीज़न वॉज कि मेरी कंटिन्यूटी बन गई थी, मैं लिटरल दोबारा से कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी बन गई। सो गाइस, जस्ट मैं अभी स्कूल कह रहा हूँ, मैं कोचिंग से आ चुका हूँ टेस्ट देकर, एंड थोड़े बहुत कपड़े बढ़िया से इग्नोर करना, क्योंकि सुबह मैं बहुत लेट उठा जैसे मैंने तो बताया, एंड 10-15 मिनट में तैयार होकर चला गया था। तो हाँ, मेरे बैग के अंदर मेरे को मिल चुका है अपना टेस्ट पेपर, तो आपको दिखाता हूँ मेरा टेस्ट पेपर। सो दिस वॉज माई टेस्ट पेपर, ये मेगा टेस्ट था अपना, एंड काफ़ी थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं इसे,
क्योंकि पेज बहुत सारे इसके अंदर आए हैं। एंड ये आया कैसा है इसको दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो मैंने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन की हुई है। तुम्हें जो भी क्वेश्चन देखने तुम यहाँ से देख लो, क्योंकि इसे कम्युनिटी पोस्ट डालने लगा तो डलती नहीं ना, क्योंकि एक बार में सिर्फ 5 फोटोज़ डलती हैं एंड उसमें भी काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि क्लियर नहीं है फोटो एक्सेट्रा। तो यहाँ पर तुम्हें दिखा रहा हूँ। एंड अगर रिव्यू की बात करूँ तो मुझे इतना कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब नंबर आ भी सकते हैं नहीं बच सकते, क्योंकि मैंने किया ना सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। पता नहीं क्यों मेरे सभी के आंसर आ रहे थे, वो मुझे पता नहीं सही आंसर है कि गलत आंसर है, लेकिन आ रहे थे, इसलिए मैंने सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं अटैम्प्ट कर लिए हैं। एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने छोड़े, आई थिंक अराउंड 3 to 5 क्वेश्चन होंगे जो मैंने छोड़ दिए हैं, सबको मिलाकर अभी 3 to 4 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, 5 नहीं हो सकते, ठीक है, ये तो छोड़ दिए हैं। एंड अगर टफनेस की बात करूँ तो मुझे बायो तो बहुत ईजी लगी, एज मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए मेरे को तो बहुत ईजी लगी, थोड़ा ठीक ठाक लगता है। कुछ बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन भी थे उसके अंदर। फिजिक्स की बात करें तो हाँ थोड़ा बहुत था, पता नहीं कहाँ से ट्रिपेजियम का एरिया वाला क्वेश्चन भी आ गया था एंड मैं उसे कर नहीं पाया, तो थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन से। एंड केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरी वीक केमिस्ट्री, वैसे टेस्ट ओवरऑल काफ़ी ईजी था मेरे लिए। हाँ बाकी का पता नहीं, क्योंकि मेरी बायो स्ट्रॉन्ग है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं कुछ एक्सपेक्ट कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे आंसर्स भी आ रहे थे एंड नहीं भी आ रहे थे। तो या दिस इज़ इट, दिस इज़ द लास्ट सेकंड पेज एंड दिस इज़ लास्ट पेज, एंड यहाँ पर रहता है अपना ख़त्म। तो या एंड एट द एंड ऑफ द डे, एज आपको पता है कि मैं अपनी ट्रैकिंग शीट भरता हूँ, जिसका अपडेट मैं हर हफ्ते अपने कम्युनिटी पोस्ट पे देता हूँ, तो या यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। बट अब बिकॉज आपको सब जैसे कि पता है कि वीडियो 1 महीने बाद वॉइस ओवर हो रही है, तो ऑब्वियसली मुझे मेरा रिजल्ट तो मिल ही गया होगा। तो मेरे फिजिक्स के अंदर आए हैं 84, केमिस्ट्री के अंदर आया 124, फिर बॉटनी के अंदर आए हैं 165 एंड जोलॉजी के अंदर आया 160। और तो मेरी जोलॉजी ज़्यादा फेवरेट है, बट पता नहीं क्यों इसमें 5 मार्क्स कम आए वी कंपेयर टू बॉटनी। एंड लिटरल मेरी नो फिजिक्स ने लंका लगा दी। एंड केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, जो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं मोल कंसेप्ट में इतने अच्छे नंबर आएंगे, मैं और मेरा मेंटर दोनों ही एकदम सरप्राइज हो गए थे कि भाई तेरे फिजिक्स में कम आए एंड मोल कंसेप्ट में तो ज़्यादा नंबर आ गए। बट चलो इसको छोड़ो, हमने इसके बारे में काफ़ी बात कर ली अपने मेंटर से। बट मेरे टोटल मार्क्स बन रहे हैं 531 आउट ऑफ 720। एंड हाँ तो मुझे कह सकते हो कि मैं अनसेटिस्फाइड हूँ।